आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शराब और सत्ता का नशा में जो व्यक्ति चूर हो जाता है वह सिर्फ अपने जिद और इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कदम उठा सकता है। उसे अपने परिवार और आम जनता के फायदे नफ़ा नुकसान से कोई लेना देना नहीं रहता। आज वैसा ही हाल हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की है। इसलिए मैं आपको पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती के अवसर पर पधारे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा विधानसभा भवन के उद्घाटन और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदमकद मूर्ति के अनावरण के अवसर पर दिए गए कुछ भाषण का अंश आपको याद दिलाता हूँ और प्रदेश में बैठे हमारे भाजपा सरकार के नुमाइंदों को जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी याद दिला रहा हूँ कि आपने भी समारोह में क्या कहा था। सभा को संबोधित करते हुए हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ भगवान राम की मातृभूमि है। यह भूमि राम राज्य की भावना को जीवित रखने वाली भूमि है। नया विधानसभा भवन केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र की धड़कन है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि नक्सलवाद को मानवता विरोधी शक्ति बताते हुए कहा कि इसे समाप्त करना आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने जैसा है। अटल जी के प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य को उन्होंने बनाया है और अब इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाना हम सब का दायित्व है। यह भवन आने वाली पीढ़ियों को कर्तव्य और प्रतिबद्धता और विकास की राह दिखाता रहेगा। मोदी जी ने यह भी कहा कि अटल जी का सपना था कि भारत के हर राज्य को अपनी आत्मा और पहचान हो। उस सपने का छत्तीसगढ़ उज्जवल उदाहरण है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह भवन विकास और जन विश्वास का केंद्र बनेगा, जहां जनता की आकांक्षाओं को दिशा देने वाली निर्णय लिए जाएंगे। इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के सीधे सरल प्रबुद्धिया मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि यह अवसर हर नागरिक के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। आज का दिन माँ कौशल्या और भगवान राम की इस पवित्र भूमि पर छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। यह भवन हमारे संघर्ष से शक्ति बन जाने की यात्रा का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य के उन्नयन, अधोसंरचना विस्तार और आदिवासी अंचल की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विधानसभा वह स्थान बनेगी जहां किसान, युवाओं, महिलाओं, जनजातियों और आम नागरिकों की आवाज़ नीतियों में परिवर्तित होगी। आपने दोनों नेताओं का भाषण सुना। मोदी जी ने कहा था कि राम राज्य का लक्षण दिखाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि कौशल्या माता की जन्म स्थान है। यहाँ किसानों का, बेरोजगारों का, आदिवासियों का, सबका
भला करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन आज आप देख रहे हैं राम राज्य का आपका कोई लक्षण आपको दिख रहा है? मैं तो सोचता हूँ कि ठीक विपरीत हमारे छत्तीसगढ़ के नुमाइंदे कर रहे हैं। हर वर्ग किसी न किसी अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचारियों से परेशान है। आज अगर किसी अधिकारी के पास किसी अन्याय अत्याचार की शिकायत करने जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री विधायक तो खैर शुरू से ही, जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तो भाजपा के लोगों को ही वो परेशान करना शुरू किए। भाजपा के लोग संगठन के लोगों को बताए, संगठन मंत्री पवन साय जी हैं, वो बताएं ना बताएं, मगर जो उनसे शिकायत किए वो बताते हैं। वो एक ही आश्वासन दिए थे, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। अब आज तक समय पता नहीं, अब चुनाव के बाद आएगा कि क्या आएगा। अब आज वो जो कार्यकर्ता वर्षों से भाजपा में है वो कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ चाह नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमको अमन चैन से जीने दिया जाए, मगर मंत्री विधायक जीने नहीं दे रहे हैं। वहाँ ऊपर शिकायत कर देते हैं, क्योंकि विधायक का सुनते हैं लोग। पार्टी में विधायक की सुनवाई होती है, वो जिसको बोल दे ये कांग्रेसी है, ये भाजपाई है, वो बात माना जाता है। वो आप चाहे कितने दिन का भाजपाई रहो, उससे कोई लेना देना नहीं उनको। आज यही हो रहा है। अच्छे दिन लोगों का कहना है कि जो विधायक, मंत्री, सांसद के करीब आते जाते हैं, जो उनके इच्छा मुताबिक काम करते हैं, जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनके ही अच्छे दिन आए हैं। ऐसा भाजपा के ही जो आम लोग कह रहे हैं, जो भाजपा समर्थक मतदाता हैं वो कह रहे हैं। हमारा कोई फर्क, हमारी कोई सुनवाई नहीं, किससे कहें। किसान तो खैर उसकी हालत ही खराब है। करनी भाजपा के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने किया, धान का भाव बढ़ा करके, अब भोग किसान रहा है। किसानों को चोर साबित कर दिया वर्तमान सरकार ने। तो टोकन रखवा के फोटो खिंचवाया, घर में कर्मचारी अधिकारी भेज रहे हैं। खाद के लिए नए नए नियम कहाँ से अधिकारी ले आए, वैज्ञानिक ले आए भाई हमारे लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, 20 दिन बाद एक बार दो, उसके बाद 20 दिन बाद खाद देना उनको, 3 बार में खाद देना। किसान कर्ज में भले डूब जाए। और जब बोलते हैं कि देवतुल्य है जनता हमारी। अब हाल ही में जब प्रदेश की जनता का आक्रोश पता लगा इनको ना, क्योंकि ये तो सत्ता के नशा में चूर है ना। और कुछ में होगा तो मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ सत्ता के नशा में चूर हैं। किसी को जनता कोई आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जो जन दर्शन लगाते थे उसको उन्होंने बंद कर दिया कि जनता देख रही है। जनता जा करके उनको विधायक, मंत्रियों के खिलाफ शिकायत दे रही थी, वो सुनना पसंद नहीं किए। और अटल जी की बात करते हैं, अटल जी ने जो नियम बनाया भ्रष्टाचार के लिए, उसको लागू आज तक नहीं किए, 2.5 साल हो गए। उससे खैर उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के पहले कहा था नियम बनाया है। कांग्रेस सरकार की तो बातें ही खत्म, 15 साल इनकी सरकार रही, वो उसने लागू नहीं किया उसको। खैर अच्छे दिन जिनके आए हैं वो खुशी मना रहे हैं। वैसे तो लोगों को कहना है कि भैया वो खनिज माफिया जो है, रेत माफिया है, गांजा तस्कर, बहुत से लोग जो है बोले सब इन्हीं के सहारे पल बढ़ रहे हैं। मैंने कई अधिकारियों से पूछा, माइनिंग वालों से, पर्यावरण वालों से, भाई आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? बोले कि हमको अपनी मन मुताबिक भैया जगह में हम हैं, अगर हम हाथ डालते हैं या तो विधायक मंत्री का फोन आ जाता है, या फिर ज़्यादा कड़ाई करेंगे यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हमारी जगह बदल दिया जाएगा।
तो उनके लोग ही सब कुछ करा रहे हैं, तो हम क्या करें। हम जानते हैं बोले कि हम दोनों तरफ से पीस रहे हैं। नेता भी हम ही को दोष देते हैं, आम जनता भी हम ही को बोलते हैं कि अधिकारी ही लोग सब कुछ करा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दबे जबान से बेचारे बोल रहे हैं। जो व्यक्ति मंत्री विधायकों के साथ घूमे और इस ढंग से 2 नंबर के काम में लिप्त रहे, तो उसको अधिकारी बेचारा क्या कर सकता है। खैर, खाद्य वितरण में हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा है कि अब वो 3 बार नहीं, 1 बार में ही सब खाद मिल जाएगा। बहुत बड़ा एहसान उन्होंने किया छत्तीसगढ़ के साथ। भाजपा के खिलाफ वातावरण बना करके इन्होंने जो सुधार किया उसके लिए धन्यवाद। वातावरण सुधरेगा कि नहीं भाजपा के फेवर में, तो समय बताएगा। मगर भाजपा की सेहत खराब करने के लिए कोई कसर मंत्रिमंडल के सदस्य और उनके पार्टी के अधिकांश लोग कर रहे हैं कि ये पहले बता चुका हूँ, कोमा में है अभी और रहेगा। कोई एक ही चीज़ है सुधार सकता है, जो 25 साल में जो रिश्वतखोरी हुई है, जो लूट खसोट हुआ है, शासन की सुविधा को पैसे में जो लोगों ने, जिन दलालों ने दिलवाया है, जिन अधिकारियों ने लूटा है, उसको वापस कराने का अभियान छेड़े, तब भाजपा की सेहत में कुछ सुधार आएगा। मुख्यमंत्री जी, आप हर समय बता रहे हो कि मैंने नंबर दिया है, लोगों की समस्या बता रहे हैं, मैं सुधार कर रहा हूँ। कर रहे होगे आप, हम सबको मानते हैं। मगर मैंने आपको 1 जनवरी को जन दर्शन में एक आवेदन दिया था कि मेरे मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में जनपद पंचायत में एक ऐसा गिरोह बना लिया गया है कि ग्रामीण विकास के पैसा को खाने के लिए सीनियर क्लर्कों को अलग कर दिया गया है, किनारे कर दिया गया है, जूनियर को सामने लाया गया है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय भी मैं आपसे खुद व्यक्तिगत मांग किया था, वहाँ तो टीवी कैमरा सब में सबूत है। तो मैंने कहा था, आपसे निवेदन किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कानून बनाया भ्रष्टाचार विहीन सप्ताह बनाने का, उस कानून को तो लागू करिए। आपने कहा था ठीक है देखूंगा। मैं कहा मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा भारत को, उसके लिए कोई विधायक मंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? उस पर भी आपने कहा था कि ठीक है हम देखेंगे। खैर, समस्या आप हल करिए, मगर सबसे ज़्यादा समस्या है अपने विधायक मंत्रियों को। अभी 2.5 साल बचा है, अगर वातावरण सुधारना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मंत्री विधायकों को लगाइए और शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाने का आह्वान करिए आप। अवश्य सत्ता का नशा है, आप जो चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई आप केडर बेस्ड पार्टी के लोग हैं, वहाँ जो निर्णय हुआ होगा। अब मुझको ताज्जुब होता है कि केंद्र के नेता सब ये जानते हुए कि इतना लूट खसोट हो रहा है, मौन है। कोई ऐसा मंत्रियों का विभाग नहीं है जिसमें करोड़ों का लूट खसोट ना होता हो। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर विशेष ध्यान देंगे मुख्यमंत्री जी, जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में मिले, इस पर आप ध्यान दोगे तो भाजपा की सेहत में कुछ सुधार आएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया में इस समय, आज समाचार पत्रों में भी मैं देखा कि रायपुर शहर के किनारे नकटी गांव है कोई, वहाँ गरीबों के घर उजाड़ दिए गए। बताते हैं वो 50 साल से शासकीय भूमि में रह रहे थे। ठीक है, शासकीय भूमि में उनका अधिकार नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के सह पर तो उन्होंने मकान बनाए ना। उनको, उनके घर बिजली लगा, कौन लगवाया? आपने वहाँ सड़क बनवाया, किसने बनवाया? अगर उनको निकालना था तो पहले उनको ले जाके मकान दिखाना था, आप यहाँ चलोगे, यहाँ रहोगे, ताकि वो 2 रोज पहले सामान तो वहाँ से हटा देते। सामान हटाने का आपने मौका नहीं दिया। खैर, हम तो, ये तो अभी वहाँ आज हो रहा है। हम तो आपको पहले बता चुके हैं कि बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा के कूरा गांव में गरीब सतनामियों का मकान तोड़वा दिया गया, जो प्रधानमंत्री आवास में
मिला था उन लोगों का, इसलिए कि एक मंत्री का स्वार्थ पूर्ति करना था। अब ये तो नकटी गांव वाला बता रहे हैं कि वहाँ विधायकों का आवास बनेगा, वहाँ भी बताते हैं कि वो 30-32 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गया था। ये कौन दिया, कौन दिलवाया? उस दिन सोए थे क्या? 3 बजे रात को किसी घर बुलडोजर चलवाना, ये अच्छी बात है? जगा लेते, दिन को करने से क्या तकलीफ थी आपको? तो आप पिछले साल भी ऐसे किए थे ना, तो साल भर में उनके व्यवस्थापन जगह नहीं बना सके। यही राम राज्य है। राम राम जपना, पराया माल अपना करते जा रहे हो और बोल रहे हो कि हम राम भक्त हैं, सनातनी हैं। हिंदू हिंदू को लूट रहा है यहाँ, इसके रोकथाम के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। खैर, आपकी सरकार है, जितने दिन हो जैसा करना चाहो कर लो। और अंत में मैं तो अपने केंद्र के मंत्री आदरणीय भागीरथी चौधरी जी जो कृषि मंत्री हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज तक किसानों को खीरा लगाने में जो छूट दी जाती है उसकी जानकारी उसके विभाग के कर्मचारियों ने देश भर के किसानों को नहीं दिया, मगर मंत्री जी को मालूम था। उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए का अनुदान ले लिया केंद्र सरकार से। मोदी जी, भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊं कहते हो? कैसे लोग हैं आपके करीब में कि मंत्री ही खा गया अपना खीरा लगाने का अनुदान? देखिए, अगर करा सकते हो जांच तो करा दीजिए, क्योंकि ये हल्ला बहुत हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है कि मंत्री ही 1 करोड़ रुपए खीरा लगाने का अनुदान ले लिया। तब किसानों को मालूम हुआ कि अरे, सरकार द्वारा खीरा लगाने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। आज किसान इस बात को सुन करके बड़ा ताजुब हो रहा है कि केंद्र में ऐसा गड़बड़ी हो गया। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।